नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चकाचक हो गया हूँ भाई, ड्यूटी के लिए रेडी हो गया हूँ। कल तो तबीयत ख़राब हो गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी मैं एकदम फाइनल टच में आ गया हूँ और ड्यूटी के लिए रेडी हो गया। आगे देंगे नहा आगे एकदम से कपड़ा फिट फाट हो गया है। गले में हल्की सी खराश बनी हुई है, जुकाम बना हुआ है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, मेरे कमरे में की जो धूप है सर्दियों के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये मेरा जो रूम है आप देख रहे हैं। आप सुबह आइए और इतना अच्छी फीलिंग आती है कि सुबह में जब आप आते हैं तो सर्दी बिल्कुल लगती ही नहीं है। तो आल फिट आप देखिए गली का माहौल। और हमारे कमरे में आप देख रहे हैं अच्छी खासी धूप आती है। मैं यहीं पे अपना सोता हूँ। ये मेरा सियाना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैंने क्या किया अभी मैं एक पतले से कंबल में सोता हूँ और कंबल को मैंने बिछा के रखा हुआ है। तो सब कुछ बिल्कुल फाइन है। इस रूम की खासियत यही है कि सर्दी के लिए बहुत बेस्ट है। तकलीफ तब होती है जब बरसात का महीना आता है, क्योंकि इसमें ना आगे से पानी की जब बौछारें आती हैं तो अंदर कमरे में भर जाता है और फिर इसको वाइप करना पड़ता है, ढील वाइप करना पड़ता है, क्योंकि ना नीचे ढाल, ये आप देख पा रहे हैं। ये ना इधर ये ढाल पड़ता है, ये ढाल पड़ता है, उधर ऊंचा है, इधर ढाल पड़ता है, तो मुझे वाइप करना पड़ता है। इसलिए ना ये जो रूम है सर्दियों के लिए बेस्ट है, बरसात के लिए थोड़ा वर्स्ट है, मतलब ठीक ठाक नहीं है मैं कहूँगा। हालांकि यहाँ पे ये लगाया गया है, आप देख सकते हैं ना, किनारे किनारे ये लगा दिया गया है जिससे पानी ना आए। फिर भी पानी यहाँ ही जाता है। पानी कौन रोक सकता है? हम थोड़ा रोक पाएंगे पानी को। पानी कोई नहीं रोक पाया है। नदियों ने पत्थर को काट कर अपना रास्ता बना लिया, जाकर समंदर मिल गए, उनको रोक नहीं पाया, तो हम पानी रोक लेंगे? हाँ, ये पानी को रोक लेगा? नहीं रोक पाता। तो पूरा कमरा यहाँ पे भर जाता है, तो मुझे डेली वाइप करना पड़ता है। गर्मी और सर्दी इन दो मौसम के लिए बेस्ट है। सर्दी में धूप कड़क आती है, गर्मी में धूप कड़क आती है। तो सर्दी की धूप अच्छी होती है, गर्मी की धूप खलती है, इसलिए कमरा बेस्ट है। और अभी टाइम हो रहा है 9:45, तो मैं भी निकलता हूँ। फिर आप हमारे साथ सफ़र करते रहिएगा। आज मेरी जो ड्यूटी है वो लोकल में है। यार हाथ दर्द करने लगता है। लोकल है और हम आपको छोटे छोटे मोमेंट्स दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ ट्रैवल करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। MR की जॉब है मेरी, ठीक है? अपने हिसाब से हमारे बैग रेडी हो गई है। इसमें मैंने सैंपल रखे हैं, लोगों को सैंपल मिलता है, सैंपल रखा हुआ है, एकदम रेडी है बॉस। ये हमारी पेन है। फाइनली रिमाइंडर लगा दिया हमने। अब मैं चल रहा हूँ कॉल करने के लिए। लगभग पौना घंटा लगता है रिमाइंडर लगाने में। इसके बाद मैं कॉल करूँगा, मतलब कॉल टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। अब कंटिन्यू 10 से 12 कॉल करनी रहती है, ये टारगेट रहता है हम लोगों का। तो रिमाइंडर लगाने से होता है कि डॉक्टर को ये याद हो जाता है कि हम ये प्रोडक्ट जो है चला रहे हैं, इसका बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम लोग रिमाइंडर लगाते हैं। सर से मिलने आया हूँ, अभी वेट नहीं है क्योंकि कुछ हमारे बंधु गए हैं मिलने के लिए, तो अभी वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो निकलते हैं वैसे मेरा नंबर आ जाएगा। तो यही होता है भाई, कॉल करने से पहले आपको वेट करना पड़ता है। तो सब पेशेंट देख रहे हों, कुछ और कर रहे हों, तो फिर आपको भी टाइम लगता है, तो आपको वेट करना पड़ता है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे मुझे हमारे बंधु निकलते हैं वैसे हम जाएँ कॉल करने के लिए ना। ये होती है जॉब हम लोगों की। वहीं पे टाइम तो लगता है मिलने में, बट जब सब पेशेंट देख रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, तो फिर आपको वेट करना पड़ता है जहाँ पे आपको टाइम मिलता है। वरना आपको 10 से 12 कॉल करनी रहती है, डॉक्टर से मिलना रहता है, तो उसमें अगर देखा जाए प्रॉपर तरीके से तो आपको टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 5 मिनट कॉल होती है। इस हिसाब से पूरे दिन में घंटे काम होता है। लेकिन जो दौड़ना जब पड़ता है, तो ज़्यादा चलना पड़ता है, शहर में ट्रैफिक होती है, जाम होता है, उनसे फेस करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें हम लोगों के लिए टाइम टेकिंग हो जाती हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मिलाने में कितना टाइम लगेगा आप खुद जानते हैं, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम, वरना 2-3 के अंदर कॉल ख़त्म हो जाती है। अगर
रूल्स में है, परिचित में है, तो बातचीत होने लगती है, फिर बड़े टाइम लग जाए, बाकी फिर टाइम लगता है। लेकिन जो ट्रैफिक हो जाते हैं शहर में, जब लोकल में कॉल करते हैं तो यही मुश्किलात पैदा होती है लोगों के सामने। ट्रैफिक रहता है, जाम रहता है, एक्सीडेंट से बचना रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं, ये सब देखना पड़ता है, जिससे कि हमको भी नुकसान ना हो, सामने वाले को नुकसान ना हो, और प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू तरीके से अपनी ड्यूटी करते रहें। ये सारी चीज़ें होती हैं। तभी मैं आया हूँ सर के पास में, सर बाहर दूर से आते हैं, तभी सर आ गए, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। सर ने मेरे पास फ़ोन किया था कि दीदी आ जाओ, तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमसे पहले सर के पास हमारे बंधु हमारी थी लड़की, वो चले गए मिलने के लिए। तो जैसे ही मिल के बाहर निकलेंगे हम अंदर जाएंगे, सबसे मुलाकात करेंगे। तो हम लोगों की ड्यूटी यही रहती है। हाँ मित्रों, वहाँ पे कॉल करने के बाद मैं आया हूँ दूसरी जगह कॉल करने के लिए, और ये देखिए गब्बी ना, इनको देख लीजिए पीछे जा रहे हैं, गाड़ी हाथ छोड़ के चला रहे हैं भाई साहब। अरे इतनी ज़रूरी क्या है यार, एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी, लेकिन लोगों की इतनी जल्दबाजी है कि लोग जो है रुकना नहीं पसंद कर देंगे। तभी जा रहा हूँ, सर के पास में आया था, हो गया मैं लंच करने के लिए, तो मैं भी जा रहा हूँ मैम के पास में कॉल करने के लिए। मैम ये देख रहे हैं गली ओवरब्रिज बगल में, ये लाइफ है, गाड़ी मैंने वहाँ पार्क कर दी है। अभी आया हूँ मैम के पास कॉल करने के लिए। जैसे ही मैम के पास आप ऐसे बने रहेगा, मैं पूछता हूँ, मैं ड्यूटी देखिएगा कैसे करती भैया। नमस्ते भैया, मैम है, कॉल हो जाएगी भैया, रिमाइंडर कर दीजिए, आइए बाहर। ठीक ठीक। आपने देखा मैं पहले केमिस्ट के पास पहुंचा, भैया से मैंने पूछा भैया नमस्ते मैं क्या, तो भैया ने कहा मैंने कि आज कॉल नहीं लेना, आज रिमाइंडर दे दीजिए। तो मैं रिमाइंडर दे के भैया निकला हूँ, और मैंने रिमाइंडर देखा भी, मैंने ग्लास देख लिया। इतनी तो चतुराई है, इतनी नज़र रखनी पड़ती है हम लोगों को भैया, कि मैंने रिमाइंडर लिए तो रखा देखा कि नहीं देखा, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अभी आप देख रहे हैं मैं जस्ट ओवरब्रिज के नीचे चल रहा हूँ, ओवरब्रिज के नीचे गाड़ी वहाँ पार्क कर दिया हूँ। गाड़ी पार्क करने के बाद में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पास में ही बैठते हैं, तो पास में तो गाड़ी चलना है। पेट्रोल जलाना कहाँ की बहुत बेईमानी है भैया। सेव इन्वायरमेंट, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाना है, देश को बचाना है, तो हमें प्रदूषण नहीं फैलाना। प्रदूषण फैलाएंगे तो हमारे देश को नुकसान होगा, वैसे भी हमारी ओजोन लेयर दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। तभी हम आ गए हैं, देखिए यहाँ पे गाड़ियों की भैया। मैं आ गया फिर से कॉल करने के लिए डॉक्टर के पास में, देखता हूँ कॉल हो जाए तो। सेंटर फ्रेश खाने वाला था भाई, बट मिला नहीं सेंटर फ्रेश। क्या ही कर सकते हैं, जब नहीं मिला, किस्मत में नहीं है खाने को, क्या ही कर सकते हैं। सेंटर फ्रेश खाने से क्या रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, माउथ फ्रेश रहता है। मुझे बट नहीं भैया, सेंटर फ्रेश मिल जाएगा क्या? सेंटर फ्रेश मिल जाएगा, च्युइंगम दे दीजिए। तो अभी हम लेने वाले हैं च्युइंगम, 10 का कर दीजिए आप। हम खाने वाले हैं च्युइंगम चिल्ली। तो भैया हमने च्युइंगम खा लिया है, माउथ फ्रेश, मूड फ्रेश। अब कॉल होगी दबा के। हमने लगभग कितनी कॉल कर ली, 1 2 3 4 हमने कॉलें कर ली है। अब चल रहा हूँ मैं, एक सर हैं उससे मिलूँगा, आज मुझे निमंत्रण भी जाना है। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, निकल जाऊँ, कॉल कर लूँ। रुको भाई, कॉल कर लो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। भैया अभी शायद स्टॉकिस्ट के पास में, यहाँ पे जहाँ पे गए थे कॉल करने, वहाँ पे कॉल हो गई है। स्टॉकिस्ट के पास में आए थे, अभी फिर जा रहा हूँ कॉल करने के लिए। ये इससे बोलते हैं डॉक्टर मंडी, आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे, इससे बोलते हैं डॉक्टर मंडी। यहाँ पे हर तरफ आपको डॉक्टर ही डॉक्टर नजर आएंगे। अब देखिए हमारे पीछे ये सब डॉक्टर ही डॉक्टर।
तो अभी मैं चल रहा हूँ सर की कॉल करने के लिए। सर आर्थोपीडिया हैं, आर्थोपीडिया मतलब जो हड्डी रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, फ्रैक्चर वगैरह जो हो जाता है ना, तो मैं उनकी कॉल करने चल तो उनकी कॉल करने के बाद ये देखते हैं मेरे पीछे डॉक्टर मंडी पूरा पूरे तरीके से हर जगह केवल आपको भीड़ ही नजर आए। तो भाई अभी आ गए हैं सर के चैम्बर के पास, बैठे हुए हैं, वेट करना पड़ रहा है, वेट कर रहे हैं। यही है कि हम लोगों को वेट करना पड़ता है। अभी जब सबकी कॉल होगी तो फिर कॉल करेंगे। अभी अटेंडेंट जो है अभी अंदर में है, जब बाहर निकलेंगे तो बात करेंगे, देखते हैं क्या टाइमिंग है सर की। अगर कॉल ले रहे हैं तो कॉल हो जाएगी, क्या कॉल नहीं होगी फिर नेक्स्ट वीक चलेंगे। हम लोग प्लान करते हैं, प्लान करना पड़ता है कि कब किससे कब कितने बजे मिलना है, इसको प्लान करना पड़ता है। तो अभी बैठा हूँ, देख रहे हैं मैं पीछे डॉक्टर मंडी, यहाँ पे चारों आपको डॉक्टर मिलेंगे। 2 कंपाउंड बटा हुआ है ये मेरा, ये फर्स्ट कंपाउंड में हम बैठे हुए हैं, इसके बाद सेकंड कंपाउंड है। कॉल करने के बाद हम आपसे मुखातिब होते हैं, फिर मिलते हैं। तो भैया वहाँ पे सर से मुलाकात हो गई है। अब दूसरे सर के पास में आए हुए हैं, यहाँ पे कॉल करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज वहाँ निमंत्रण भी है, सोच रहा हूँ कि 1-2 कॉल छोड़ दूँ, उसके बाद मैं निमंत्रण, लेकिन सोचता हूँ कि नहीं, अगर निमंत्रण कॉल नहीं करूँगा तो आगे चल के फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फर्जी रिपोर्टिंग करना मेरी आदत नहीं। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, फर्जी रिपोर्टिंग मुझसे हो नहीं पाती। कुछ लोग फर्जी रिपोर्टिंग भी कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको कंपनी पैसा पे कर रही है तो आपको करना चाहिए। ये इमरजेंसी कभी आपको पड़ गया तो आप कर सकते हैं, लेकिन डेली का आप ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का विश्वास लगा हुआ है, ट्रस्ट लगा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। तो हम लोगों की लाइफ ये है भाई, हम लोग ऐसे टहलते रहते हैं, इसीलिए इस जॉब में ये मज़ा है कि आप आज़ाद फ्री हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी डॉक्टर्स मंडी बोलते हैं, मतलब मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। ये जो है यहाँ पे सारे डॉक्टर मिल जाते हैं आपको। आपको किसी भी तरीके से अगर किसी को भी दिखाना है, चाहे न्यूरो हो, आर्थो हो, फिजिशियन हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, तो आपको कहीं भटकना नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, फिर मिलता हूँ आपसे, साथ में बने रहिए हमारे। अब निकल रहा हूँ भाई कॉल करने के बाद में। ये हम लोग ड्यूटी अभी 3 हमारी और 1-2 कॉल स्लिप हो गई है। अभी 2 कॉल जो स्लिप हुई है उसको फिल करेंगे, उसके बाद मैं सोऊंगा। अभी बहुत सारे सप्लाई भी करानी है, सप्लाई कराने के बाद पूरा अंधेरा हो गया। चाय की चुस्की विद आवर ग्रेट फ्रेंड अनुज, चाय मुबारक। ये कौन सा एरिया है? हम लोग अभी तिराहे पे खड़े हुए, वहाँ पे अपने प्रिय मित्र अनुज के साथ में चाय की चुस्की ले रहे हैं भाई। डाकखाना चौराहे के पास, डाकखाना चौराहे के पास। हाँ भाई, धन्यवाद आपको बताने के लिए। अब तो भूल गए थे यार। नहीं, डाकखाना चौराहे जस्ट पंचमुखी के पास। क्या खाना पड़ेगा? ब्राह्मणी खाना पड़ेगा या तो अंदर खाना पड़ेगा? नहीं, मेमोरी बढ़ाने के लिए। आप इंजॉय करिए भाई, आप लोग अपने घर में बैठ के, हम लोग चाय का आनंद देते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो हम लोग भैया एक चौराहे पे चाय की चुस्की ले रहे थे। चौराहे का नाम आपको रिवील हो ही गया, आप देख रहे हैं शाम का नज़ारा, शाम का नज़ारा है। हाँ मतलब चले घर जाओगे, घर निकलोगे? हाँ जाते रूम पर हाँ फोल्डर देखिए, फोल्डर यार। फाइनली भैया दवा रिसीव करानी थी सर को,
जहाँ पे हमारा मतलब जहाँ पे हमारा सप्लाई होती है, जहाँ पे चलता था, तो वहाँ पे इस टाकिस के यहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा भैया अगर आप सप्लाई करा देंगे तो ठीक रहेगा। तो हम गुड्स लेकर आए थे, सप्लाई करा दिया हूँ भाई। अब निकल रहा हूँ रूम के लिए। देख लें कितनी रात हो गई है, नियर अबाउट 6:45 होने वाला है और अभी तक वर्किंग चल ही रही थी। तो अब सप्लाई करा के मैं निकल रहा हूँ अपने रूम पे भैया, है ना भाई। एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, चाबी नहीं लग रही यार, चाबी लग जाओ। रिक्वेस्ट देख रहे हैं आप, सर्दी का महीना है, शुष्क सर्दी पड़ रही है, जिससे कहते हैं सूखी सर्दी पड़ रही है। हाथों में ना 6 दिन में धूप निकलती है तो गर्मी का एहसास रहता है। शाम जैसे होती है, 5 जैसे बजता है, वैसे ही हाथों में खुजलन होने लगती है, तो ठंड सी लगने लगती है। तो भैया इस कड़ाके की ठंड में भी हम लोग इतने टाइम तक काम करते हैं, ये तो कम है, और भी रात हो जाती है हम लोग काम करते हुए। बस थोड़ा सा यही है कि आज़ादी है, फ्रीडम है। प्रेशर तो जो है सो है, प्रेशर रहता ही रहता है, लेकिन ये है कि हम अपने, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर हमें अपना कोई भी काम लगता है तो अपना भी काम कर सकते हैं और मीटअप भी कर सकते हैं। यही आज़ादी है इसमें। बाकी भाई नौकरी कर ही रहे हैं, नौकरी होती है, प्राइवेट जॉब ही होती है, तो पेन तो रहना ही रहना है, पेन हर जगह है। तो भैया ये है हम लोगों का वर्क स्टाइल, वर्किंग प्रोफाइल। बाकी आपसे रूम पे पहुंचने के बाद बात करते हैं भाई, है ना। तब तक साथ बने रहिए आप लोग। फाइनली भाई हम लोग अपने रूम पे आ गए हैं और आज दिन भर में आपने देखा किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। डॉक्टर से मिलना होता है, केमिस्ट के पास जाना होता है, उनसे अपने प्रोडक्ट के विषय में जानना होता है, जो चल रहा है उसके विषय में ख़त्म है, सप्लाई करानी है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, क्वेरी करनी पड़ती हैं कि कौन सा ब्रांड चल रहा है, किसका चल रहा है, कितनी MRP है, सब कुछ पता करना पड़ता है। फाइनली दिन भर की दौड़ भाग से थक हार कर अपने रूम पर आ गए भाई। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और आपको अगर लगता है भाई यार कि हमारी जो मेहनत है आपके द्वारा अप्रिसिएटेबल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को भी आप अपना प्यार दें। मैं आपको डेली इस प्रकार की चीज़ें हम आपको देते रहेंगे, जिससे कि आपको एहसास हो गया। देखो, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती। मेरा अपना मानना है कोई भी चीज़ आसान नहीं है। ज़िंदगी जीना भी आसान नहीं है, सांस लेना भी आसान नहीं है ना। कभी कभी अगर हम बात करें कि हम सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो सांस लेना भी आसान नहीं है और कोई भी चीज़ आसान नहीं है। लेकिन दूसरा इसका भी पहलू है कि सब कुछ आसान है, बस हमारे पास विलिंग पावर होनी चाहिए, तभी हम सलाह ऐसे हैं भाई साहब। जब हमें कपड़ा चेंज करेंगे, हाथ पैर धुलेंगे, हमने फाइनली जूते अपने उतार दिए हैं, तभी थकान बहुत लगी है। आधे घंटे रेस्ट करेंगे, उसके बाद भाई खाना पीना, उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे जिन डॉक्टरों से हमने मुलाकात की, उनको मैंने क्या क्या बताया है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर एडिटिंग करेंगे, उसके बाद फिर जानते हैं कुछ स्टडी करनी है, स्टडी करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। फिर सुबह वही जो आज का पूरा एजेंडा रहा, कल सुबह भी कल जो है मुझे इंटीरियर जाना पड़े, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि ना जाना पड़े, क्योंकि कुछ जिस इंटीरियर मुझे जाना है वहाँ पे मैनेजर साथ वर्किंग करनी है और वो मुझसे अकेले नहीं हो पाएगी। कारण है उस बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे जाके बात करनी है, भाई साहब हैं तो उनसे मिलना जुलना है, इसलिए वहाँ पे मेरा अकेले जाना भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वो साथ में जाएंगे, बात करेंगे, तब जाके चीज़ें फाइनल होंगी, कुछ चीज़ फाइनल करनी है। तो ये रहा हमारे दिन भर का शेड्यूल। आपने देखा किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं, भाग दौड़ करनी पड़ती है, रिस्क का टाइम है क्योंकि बाइक से चलना रहता है। हम अपने तरफ से सही चल रहे हैं, सामने वाला कैसा है इसको नहीं समझ सकते, हो सकता है उसने ड्रिंक किया हो, किस प्रकार चल रहा हो, ओवर स्पीडिंग करते हैं। बहुत सारे हमारे बंधु जो है इसी ओवर स्पीडिंग के चक्कर में अपनी लाइफ को खो देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हसल्स हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, बट मोटिवेशन ये है कि यार परिवार चलाना है, फैमिली चलानी है, तो सब कुछ करना पड़ता है। सारी बातें जाके टिकती हैं फैमिली के ऊपर। आप अकेले हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास टेंशन नहीं रहता। लेकिन फाइनली अगर आपको परिवार चलाना है तो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि फाइनली हम लोग है ना मिडिल क्लास फैमिली से, उससे भी बिलो क्लास से
हम लोग मतलब मैच करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो मेरी अपनी एक ये है भाई कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे इन द सेंस मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, तो आपके पास लीनियर इनकम के अलावा भी पैसे इनकम होनी चाहिए। तो आई सजेस्ट दैट कि कोशिश ये करें कि आप जहाँ तक हो सके अपनी स्किल को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को बढ़ाएं और दिन ब दिन अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहें। ही आपकी सफलता का राज होता है भाई। हम लोग डेली के डेली सीखते हैं, चाहे वो डॉक्टर सीखते हैं, केमिस्ट से सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। आप तो हमारे साथ जुड़े ही हैं, आपको पता चलती रहेंगी कि क्या चीज़ होती हैं। ठीक है भाई, फाइनली हम आपसे अभी बाय बोलेंगे क्योंकि अब थक गए हैं, इच्छा नहीं हो रही बोलने की, दिन भर की थकान शरीर पर हावी हो चुकी है। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।